नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे दोस्तों। स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं र के विभिन्न रूप के निम्न प्रकार के होते हैं। आज मैं र के विभिन्न रूप के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आइए दोस्तों, इस वीडियो में देरी बिना किए हुए हम देखते हैं र के कई रूपों के बारे में। क्या नाम है, क्या नहीं नाम है, उनके बारे में हम आज में चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आइए दोस्तों देखिए, देखते हैं र के विभिन्न रूप ठीक है। चलिए देखते हैं हम र के जो विभिन्न रूप निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे र हो गया, रा हो गया, रु हो गया, रु हो गया, ठीक है। र, क्र, ट्र, री, ठीक है। आज मैं हर ठीक है, हर रूपों के बारे में आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। दोस्तों, आइए सबसे पहला हम देखते हैं ये र देखिए, र अर्थात र के ऊपर ये उड़नतुआ र कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, आज मैं इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सुन लीजिए। र के इस रूप को इस रूप को रेप कहा जाता है। इस रूप को क्या कहा जाता है, रेप कहा जाता है। रेप, ठीक है, रेप कहा जाता है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय, ठीक है, इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम माला के ऊपर रेप लगा रहता है। ठीक है, उच्चारण के बाद आने वाले, ठीक है, आने वाले अंतिम मात्रा में रेप लगा रहता है। ठीक है, क्या लगा रहता है, रेप लगा रहता है। ठीक है, याद करिएगा, कोई भी शब्दों लास्ट वाले शब्दों के लास्ट वाले मात्रा में ये आपका लगा रहेगा, रेप का प्रयोग लगा रहेगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे रेप के उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। रेप के उदाहरण देखते हैं। वर्ग बोलो, देखो वर्ग में देखिए लास्ट में आपका लगा नहीं, रेप का प्रयोग लगा नहीं लगा है। ठीक है, तो रेप का प्रयोग किसी भी शब्दों के लास्ट में लगा रहता है। जैसे चरखा, मुर्गा, मुर्गी, शर्मा, शर्म। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रयोग जो कि रेप का प्रयोग करते हैं, जो कि लास्ट वाले उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा में के ऊपर, ठीक है, रेप लग जाता है, लगा रहता है। ठीक है, और अरे कभी कभी ये रेप का प्रयोग बीचों में लग जाता है। सही कह रहे हैं। देखो, धार्मिकों में ऐसा, ठीक है, ऐसा मात्राएं होती है। रेप का प्रयोग कभी कभी बीचों में लग जाता है। जैसे कि धार्मिक हो गई, पता ही नहीं बताया, निर्दयी हो गई, खर्चीला हो गया। ठीक है, देख सकते हो, कभी कभी तो लास्टवा में लग जाता है और कभी कभी बिचवा में लग जाता है रेप का प्रयोग। ठीक है, अर्थात जिसको हम उड़नतुआ र कहते हैं, लेकिन उसका क्या नाम है, रेप। क्या नाम है, रेप का प्रयोग कभी कभी बिचवा में लग जाता है। भाई देखो, धार्मिकवा में लग गया है, जैसे खर्चीला में लग जाता है। क्या होता है, खर्चीला में लग जाता है। ठीक है, देखते हैं ना, रेप का प्रयोग आया नहीं है, खर्चीला में आ गया, निर्दयी में आ गया। ठीक है, देख सकते हैं। अब बताइए, कभी कभी लास्ट वाले उच्चारण के बाद ठीक है, जो वर्ण आते हैं, मात्रा आते हैं, उसके ऊपर रेप का तो प्रयोग होता ही है। और कभी कभी धार्मिकों में प्रयोग हो जाता है, खर्चीला में प्रयोग हो जाता है, निर्दयी प्रयोग हो जाता है। अर्थात बीचों में प्रयोग होता है और लास्ट में भी प्रयोग होता है। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं दूसरा वाला ठीक है, इस रूप को क्या कहते हैं, क्र को, ट्र को, री को क्या कहते हैं। आइए अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस र के रूप का प्रयोग होता है, जैसे कि आपके ये तिरछे आकार का ये पाई वाला, ठीक, इसको क्या कहते हैं। कभी इसके नीचे लिखा रहता है व्यंजन नीचे, तो इसको क्या कहते हैं, हम र के इस रूप को पदेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पदेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पदेन कहते हैं इस रूप को ठीक है, इस रूप को हम कहते हैं पदेन कहते हैं। ठीक है, याद करिएगा, ये दोनों जो होते हैं, जो कि क्र या ट्रे के ऊपर जो लगा रहता है, इसको हम पदेन कहते हैं। ठीक है, पदेन कहते हैं। और ये भी कहा गया है पाई वाले व्यंजन में लगाते हैं। ठीक है, और हम ये क्र वाला जो होता है, ठीक, ये वाला मैं पाई रहित वाले व्यंजन में लगाया जाता हूं। जैसे क, अब क में देखो, देख सकते हो, यहाँ पर ये क लिखा है ना, अब देख सकते हो आप। अब बताओ क में, ये देखिए क में आपका पाई रहित वाला व्यंजन पदेन का प्रयोग हुआ नहीं हुआ है, हुआ है ना पदेन प्रयोग ना। अब जैसे ग्रह है,
ठीक है। अब देखिए ये पाई वाला व्यंजन है, ठीक है। अब पाई वाला व्यंजन है, ग में ये आप देखो पदेन का प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है, हुआ है ना। जैसे प वाला ये भी है, प भी पाई रहित व्यंजन है, देख सकते हैं एक डंडा इसमें लगा है, एक डंडा इसमें लगा है, एक डंडा इसमें भी लगा है, तो वो पाई वाले व्यंजन होते हैं। तो हम प में भी जो है प्र का प्रयोग करते हैं, अर्थात पदेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पाई रहित व्यंजन में नीचे पदेन का रूप, ठीक है, इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार कोई पदेन कहा जाता है, इस तरह का होता है। जैसे कोई भी शब्द, जैसे कि कोई भी व्यंजन होता है, जैसे ट ठ ड ध, ठीक है, देख सकते हैं ये वाले जो होते हैं, जो पाई रहित व्यंजन होते हैं, जैसे कि ये देखिए पाई रहित एक छोटे से पाई आते हैं, उसके बाद एक नया रूप ले लेता है, ठीक है, नया रूप ले लेता है, तो इसके नीचे ही जो है हम इस पदेन का प्रयोग करेंगे। किस पदेन का? इस पदेन का प्रयोग करेंगे। जैसे जो है ड्रम कहते हो ना, ठीक है, ड्रम कहते हो, पेट्रोल कहते हो नहीं कहते हो, पेट्रोल है, ड्रम है। जैसे कि ट से टकला जो है ट्रक हो जाता है नहीं है, ट्रक हो गया, ठीक है, डीजल हो गया। इस सब में जो है आपका पदेन का प्रयोग लगेगा, वो भी इस प्रकार का जो है रूप का प्रयोग लगेगा, ठीक है। और ये याद कर रहिएगा, व्यंजन में क से लेकर ग तक की मैं बात बोल रहा हूं, सिर्फ ट ठ ड और द में ही बस जो है पदेन का प्रयोग होता है, बस इस रूप का प्रयोग होता है, ठीक है। और इस रूप का प्रयोग और कभी कई जो है व्यंजनों में देख सकते हैं, लेकिन पदेन का इस रूप का प्रयोग जो है हुआ नहीं है, सिर्फ 4 में प्रयोग होता है, जो कि ट ठ ड ध, ठीक है, इसी में प्रयोग होता है और किसी में होता नहीं है, ठीक है दोस्तों। और मैं इसकी बात बोलूं, री की बात बोलूं, तो री का प्रयोग सिर्फ जो है हम ह में किया जाता है। कहां प्रयोग किया जाता है? ह में प्रयोग ही किया जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये री का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर देखिए री का प्रयोग हुआ नहीं। आप हृदय जैसे लिखते हैं, लिखते नहीं हृदय, ठीक है, हृदय लिखते हैं ना, ठीक है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये उड़नतुआ र जिसको कहते हैं, लेकिन इसको जो है रेप कहा जाता है, ये क्र या ट्रे, ठीक है, इस रूप को जो है पदेन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं ड्रम, पेट्रोल, ट्रक मैंने लिखा, सिर्फ ट ठ ड द, ये 4 अक्षर में जो है ये इसका प्रयोग किया जाता है, पदेन का प्रयोग किया जाता है, और कोई भी व्यंजन में किया नहीं जाता है, ठीक है। और री का प्रयोग में बात करूं, री सिर्फ जो है ह में प्रयोग किया जाता है और किसी भी प्रयोग किया जाता नहीं है, ठीक है, सिर्फ ह में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, आपको मंत्रालय समझ में आया हो तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में आते हैं। राधे राधे।